ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में जो हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि स्वयं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के नाम से मशहूर है। मिस्टर श्याम सुंदर गोयल जी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, ऑथर भी हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानर भी हैं, जो कि हमारे बीच इस समय मौजूद है। गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जी। दर्शकों, मिस्टर श्याम सुंदर गोयल जी पिछले 25 वर्षों से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। आप नवभारत टाइम्स के पैनल में भी हैं और उनके लिए कई प्रोग्राम कर चुके हैं। आप एक मशहूर लेखक भी हैं, ऑथर भी हैं, जिनकी किताबें 50 से अधिक प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि अमेज़न पर भी उपलब्ध है। तो गोयल साहब, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला मेरा सवाल है इन्वेस्टमेंट के लिए। अधिकतर लोग चाहते तो है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग भी बहुत लगाते हैं, पैसा भी बहुत लगाते हैं, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि जहां वो पैसा लगा रहे हैं, जिस काम में पैसा लगा रहे हैं, जिस तरीके से पैसा लगा रहे हैं, वो कितना सेफ है। तो मार्केट रिस्क भी बहुत है। तो सबसे पहले मैं आप एडवाइजर हैं, प्लानर हैं, तो उसके नाते मैं जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि मार्केट रिस्क की हमें जरूरत ना हो या मार्केट रिस्क से हम बच सकें। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बचत की, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की। तो सबसे पहले तो हमें एक अपनी आय को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए, जो कि सेविंग का गोल्डन प्रिंसिपल है या आय की एलोकेशन का गोल्डन प्रिंसिपल है। वो है 50-30-20। 50% आपकी आय जो है वो नेसेसिटी पे जानी चाहिए। जो भी आपके नेसेसिटी खर्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन, ग्रोसरी, किचन, जो जो आपके महत्वपूर्ण खर्चे हैं उन पे जाना चाहिए। 30% वांट्स, जो आपकी ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, अच्छा फ़ोन लेना है, अच्छा टीवी लाना, अच्छी शॉपिंग करनी है, उसमें कर सकते हैं। मकान लेना है, कार लेनी है, उसमें कर सकते हैं। और 20% आपको सेविंग करनी है, फ्यूचर के लिए बचत करनी है, जिससे आपके बच्चे भविष्य में, आपके बच्चों का भविष्य और आपके अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। सेविंग के जो अच्छे विकल्पों की अगर हम बात करें तो सेविंग में अच्छे विकल्प, सेविंग के जो विकल्प हैं वो बैंक में एफडी है, पोस्ट ऑफिस में है, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, फिर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट आती है। इसमें हमें रूल ऑफ 72 समझना होगा। रूल ऑफ 72 कहता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। अगर आपकी 6% की रिटर्न आती है तो 72 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ में हम सेविंग करते हैं तो हमें तकरीबन 6% की रिटर्न मिलती है, तो 12 साल में पैसा डबल होता है। वहीं जब हम म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं तो 15 से 20% की रिटर्न मिलती है और 4 से 5 साल में पैसा डबल हो जाता है। और वहीं अगर हम शेयर मार्केट में चले जाते हैं तो पैसा हमारा अगर 24% की रिटर्न मिलती है तो 3 साल में डबल हो जाता है। तो जब हम देखेंगे कि हमें अपने पैसे को बढ़ाना है तो हमें अपनी सेविंग को भी डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। साथ साथ जहाँ तक रिस्क की बात है, एजुकेशन के बिना रिस्क है। अगर हम स्विमिंग नहीं जानते और पानी में कूदते हैं तो रिस्क है, स्विमिंग जानते हैं तो पानी में कूदने का रिस्क खत्म हो जाता है। उसी तरह से हमारे देश में एजुकेशन की कमी है। आप फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट करें। कोई भी मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइज़र चुनें जो आपको सही तरह से गाइड कर सके और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बना सके। होता क्या है कि 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी है जो 10 लाख रुपए की एफडी बैंक में करता है 20 साल के लिए, तो उसका पैसा होता है 40 लाख रुपए। वही आदमी अगर 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो वो 3 से 4 करोड़ रुपए हो जाता है। तो 10 लाख वाले ने कोई गलती नहीं की, 40 लाख बने, वो भी खुश होगा कि मैंने 20 साल में 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लिया। वहीं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टर जो है दोनों साथ साथ दोस्त हैं, तब वो उसको बताएगा कि अगर तुझे इस चीज़ की नॉलेज होती या तूने इस चीज़ को समझा होता तो तेरे पास भी आज 4 करोड़ रुपए होते। तो रिस्क को एजुकेशन से और फाइनेंशियल एडवाइज़र को अपॉइंट करके ख़त्म किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर फोकस करिए, यही मैं कहना चाहूँगा। एक चीज़ और होती है इसमें, इंश्योरेंस। बचत के साथ साथ जो सेविंग्स यानी होती हैं उसके लिए इंश्योरेंस भी हमें क्यों ज़रूरी होती है? इंश्योरेंस चाहता भी है और बहुत से लोगों को वो
वेस्ट लगता है। तो इसमें आपकी क्या राय है? बहुत ही अच्छा सवाल कराया आपने। और हमारे देश में वास्तव में अभी इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ही कम जागरूकता है। लोग बाग प्रॉपरली इंश्योर्ड नहीं है। अभी पीछे आपने देखा कोविड जैसा कठिन समय आया और लोगों को बहुत ही मिसहैपनिंग्स का सामना करना पड़ा। वहाँ पे जो आदमी इंश्योर्ड था उसके कुछ हो जाने पे हम ह्यूमन लाइफ को तो रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके परिवार का संचालन, उसके बच्चों की एजुकेशन, उसके बच्चों की परवरिश, उसने जो घर किराए पे लिया हुआ है या घर की किस्त जा रही है, उन सब चीज़ों का सही तरह से वो प्लानिंग हो सकती है। तो हर आदमी को अपनी जो वार्षिक आय है उसका 20 गुना के आसपास इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और 20 गुना का कंसेप्ट ये है कि अगर एक आदमी साल के 5 लाख कमाता है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले ले। उसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो 5 लाख रुपए उसके परिवार वाले जीवन भर प्राप्त कर सकेंगे और बच्चों के एजुकेशन, घर, लाइफस्टाइल चलती रहेगी। तो ये एक बड़ा नेसेसिटी है और इसको हमें बड़ा ध्यान करके करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसका हमें ध्यान रखेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। फ्रेंचाइजी मॉडल आप प्रोग्राम शुरू करना जा रहे हैं और जिसमें कि आप स्टार्टअप को ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, तो कैसे आम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है, आम लोगों के लिए फायदेमंद है? देखिए, हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो हमने काफ़ी मॉडल्स को स्टडी करके बनाया है और उसके अंदर हमने क्या करा है कि मनी मोटिव नहीं रखी है, फाइनेंशियल एजुकेशन और इनकम को प्रोस्पेक्टिव रखा है। वहाँ से आदमी एक फ्रेंचाइजी हमारा बनकर एक तो फाइनेंशियल एजुकेशन लेता है जिससे उसकी रेगुलर इनकम लाइफ टाइम बन सकती है। आप देखिए 25 साल तक एजुकेशन लेता है एक नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल आदमी, और उसके बाद वो इनकम शुरू करता है। 25 साल की एजुकेशन लेने के बाद इनकम शुरू करता है और उसको इनकम करने में, उसको इनकम बढ़ाने में काफ़ी साल लगते हैं और कई लाख रुपए खर्च करके वो 25 साल का अपनी लाइफ का टाइम लगाने के बाद वो इनकम शुरू कर पाता है। लेकिन हमारा जो शेयर मार्केट का एजुकेशन मॉडल है उसको सीखने के बाद 1 महीने बाद ही आदमी 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने की इनकम कर सकता है। उसके साथ साथ जो हमारा फ्रेंचाइजी बनेगा वो आगे स्टूडेंट्स बना के या और फ्रेंचाइजी बना के अच्छी इनकम 1,50,000 रुपये महीने की इनकम कर सकता है। तो ये दोनों माध्यम से हमने उसको फाइनेंशियली फ्री करा है। साथ साथ ये वर्क फ्रॉम होम है, इसके लिए कोई ऑफिस स्टाफ या स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी हाउसवाइफ, रिटायर्ड आदमी, बच्चे, हर कैटेगरी का आदमी, प्रोफेशनल्स पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं और महीने का 1,50,000 रुपये की इनकम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक हमारा बड़ा साधारण सा मॉडल है जो हमने लॉन्च किया है और जिसको पब्लिक पसंद कर रही है। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है और एक अच्छा मार्गदर्शन भी है और ये बहुत अच्छी चीज आपने शुरू करी है, क्योंकि आम लोग अक्सर इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो देखते तो हैं, जैसे टेलीविजन पर, विज्ञापन में, अखबारों में देखते तो हैं कि लोग कितनी जल्दी उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, लेकिन उनके पास एक एजुकेशन नहीं होती, उनको जानकारी नहीं होती कि कैसे ग्रो किया जाए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में जो आपने शुरू किया है, फ्रेंचाइजी मॉडल का प्रोग्राम, किस तरीके के लोग जुड़ सकते हैं, क्या है वो तरीका जुड़ने का, वो सारी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसको कोई भी आदमी आराम से जुड़ के कर सकता है जिसके दिल में इच्छा है कि मैं दिन में 1 से 2 घंटे सोशल मीडिया पे जो बिताता हूँ, 1 से 2 घंटे जो सोशल मीडिया पे बिताता हूँ उसी पे प्रमोट करे और उसी से इनकम जनरेट कर सकता है। इसके अंदर हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड आदमी, कोई भी किसी भी कैटेगरी का आदमी जिसमें 1 से 2 घंटे समय है सोशल मीडिया पे काम करने का, वो जुड़कर एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। तो दर्शकों, जो भी एक भ्रम था हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, जिसको लेकर हम बहुत सारे अटकलों में रहते थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा रिस्क है, ऐसा सुनने में आता था। इसीलिए गोयल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि हमें सही जानकारी होगी
और सही अनुभव हमें प्राप्त होगा तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है या आप फ्रेंचाइजी मॉडल के जो प्रोग्राम है इनसे जोड़ना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं इनमें से आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं आप उन पे कॉल करके जान सकते हैं। गोयल साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा हमें बताई और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जो गोयल साहब मौजूद थे, इन्होंने बहुत बेहतर हमें जानकारी दी, प्रतिभा से भरे हुए हमारे समाज को एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रकाश हमें फैलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।